Please be care in the view of this morning assembly. Our mathematics lecturer, Mr. Shiv Chauhan, is going to address you something. Please listen to him carefully and follow his advice. Mr. Chauhan जी. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग बच्चों. देखिए, आज आप लोगों को हम कुछ बताना चाहते हैं और मेरे हिसाब से आप लोग जो है, अगर ज्यादा हम ज्ञान की बातें बताएंगे हो सकता है आपके सर से गुजर जाए. तो ज्यादा ज्ञान की बात नहीं बताएंगे, फिलहाल थोड़ी बहुत कहानियां बताएंगे, उसके अनुसार आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे. हो सकता है चीजें आपको समझ में आ जाएं. तो मेरा एक छोटा सा भांजा है, लगभग 3 साल का होगा, 3 या 4 साल का. एक दिन हुआ क्या, मैं घर पर बैठा हुआ था खेत के पास में, तो उसमें एक छोटा सा गड्ढा था. वहां मैं बैठा था, मेरा भांजा भी था, कुछ और भी बच्चे थे उससे बड़े थे. अब सब लोग उस गड्ढे में कूद रहे थे, उनको आनंद आ रहा था. तो वो देख रहा था. तो इतने कुछ समय बाद जब उसने देखा कि इन बच्चों को बहुत खुशी हो रही, भैया कूद रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, तो उसने कहा मामा. हमने कहा हाँ. कहा हम भी कूदेंगे. हम कहे कूदोगे? कहे हाँ हम भी कूदेंगे. हम कहे बेटा तुम चोट खा जाओगे, एक काम करो कूदो ना. वो बच्चे बड़े हो, कूद सकते हैं, तुम गिर जाओगे, चोट खा जाओगे. कहे नहीं हम चोट नहीं खाएंगे, हम कूदेंगे. हम कहा ठीक है भैया कूदो, कोई दिक्कत नहीं. हम कहे एक काम करो, थोड़ी दूर जाकर के राउंड अप करके थोड़ा तेज रनिंग करके कूदो, ताकि दूर जाकर के जंप करो. कहा हाँ ठीक है. अब इतने में हुआ क्या, वो आया कूदने के लिए, तो हमने उसको थोड़ा और मोटिवेट कर दिया, शाबाश बेटा गुड. अब वो कूद गया भैया. गड्ढा उसके हिसाब से बड़ा था, तो 2-3 गुड़मुड़ी खा गया. तो इतने में रोने लगा. तो रोते हुए कहने लगा मामा इतनी दूरी से ना टुटाया करो. तो हमने कहा भैया हमने थोड़ी ना आपको कूदाया था, आप स्वयं कूदे थे ना. लेकिन अब देखो, उस बच्चे को अगर हम कहते कि गलती तुम्हारी थी, तो बच्चा मानने वाला था नहीं, रोने लगा. उसके बाद हमने कहा कि बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, ये गलती जमीन की है, इसने तुम्हें गिराया है. और एक छड़ उठाए और जमीन पर पीटने लगे, लियो मार दे, तुम्हारे सामने ही मार दे भैया 2-4 डंडे. अब वो चुप हो गया. अच्छा एक बात बताओ, क्या जमीन को चोट लगी? नहीं लगी. फिर भी वो क्या हो गया, चुप हो गया. उसको लगा कि हाँ मामा बहुत अच्छा कार्य किए, गलती तो जमीन की थी, उसको पीट दिए, ठीक. लेकिन हमने गलती किसकी थी? उसी की तो थी. हमने पहले ही रोका था कि भैया ये काम ना करो, लेकिन वो माना नहीं. और बाद में जब हमने जमीन को पीटा, उसको लगा हाँ मामा एकदम सही किए हैं, उसको समझ में आ गया, वो चुप भी होगा, खुशी खुशी फिर क्या होगा, खेलने लगा. अच्छा इससे हमें समझ में ये आया कि भैया बच्चे होते हैं मन के बहुत सच्चे. वो जब छोटे रहते हैं वो चीजें उनको समझ में नहीं आती हैं. अब वो जब बड़ा होगा, ये कहानी जब हम उसको बताएंगे कि जमीन को मारने पर तुम चुप हो गए थे, वो सोचेगा यार हम उस समय बेवकूफ थे, मामा मुझे बेवकूफ बना दिए थे. तो ऐसे आप लोग भी क्या है, बच्चे हो ना, अभी आप लोगों की उम्र उतनी नहीं है. आप लोगों के जो सोचने का जरिया है या सोचने का जो भी तरीका है वो भी बहुत कम है. आप चीजों को ज्यादा समझ नहीं सकते हो. आपको कोई भी कुछ कह दे तो आप उसकी तरफ क्या हो जाओगे, अट्रैक्ट हो जाओगे. तो जैसे खासकर हम बताना चाहते हैं 9 से ऊपर के जो बच्चे हैं, इस अवस्था में, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, तो केमिस्ट्री के कुछ हार्मोन बताना चाहेंगे आपको, जो इस अवस्था में रिलीज होते हैं. लगभग 40-45 साल तक क्या होते हैं, रिलीज होते हैं. तो 3 हार्मोन है, डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन, ठीक. गूगल पर यदि सर्च करोगे आप लोग केमिकल फार्मूला ऑफ लव, तो यही निकल कर आएगा. अब देखिए ये जो हार्मोन्स है तीनों इस अवस्था में रिलीज होने लगते हैं, और इस अवस्था में जब आप रिलीज होने लगते हैं हार्मोन, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, गलत हरकतें करते हो, उल्टी सीधी हरकतें करते हो. लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता है कि हम कर क्या रहे हैं. बेसिकली सबसे ज्यादा जो कारण होता है इन्हीं हार्मोन्स का होता है. हार्मोन्स आपके ऊपर हावी हुआ तो आप समझ नहीं पाते हो कि आप कर क्या रहे हो. जैसे आपने शराब पिए हुए व्यक्ति को देखा है, बिल्कुल देखा होगा. अब वो
लड़खड़ाते हुए चलता है, उससे कहो भैया लड़खड़ा रहे हो, हैं कहाँ लड़खड़ा रहे हैं हम लड़खड़ा रहे हैं, लड़खड़ा तुम रहे हो, ऐसे बताएगा। अब उसको नहीं पता है भैया कि मैं नशे के हालत में हूं, लेकिन वो क्या करता है, बताता है कि उसको लगता है जब वो नशे की हालत में होता है तो ऐसा लगता है कि दुनिया जो है, दुनिया में सब लोग बेवकूफ हैं, इस समय मैं ही क्या हूं, एक ज्ञानवान पुरुष हूं, धनी पुरुष हूं, ठीक है, बाकी सब लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। तो उस समय उसके ऊपर हार्मोन्स हावी रहते हैं, तब चीजें उसको समझ में नहीं आती है। वैसे इस अवस्था में भी यदि किसी के ऊपर, आप लोगों के ऊपर हार्मोन हावी हो गया, जो भी बताया गया, तो आपको लगेगा कि सारे लोग बेवकूफ हैं। जो बड़े आपको समझा रहे हैं कि भैया इस उम्र में आपको ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इससे बदनामी होगी, लेकिन आपको लगता क्या है कि नहीं, ये सर तो गलत बता रहे हैं, सर को इतना नॉलेज कहाँ, हमारे अंदर नॉलेज है, ये लोग क्या हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता, नॉलेज हमारे अंदर है, हमको समझ में आता है, इनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे अभी मैंने कहानी सुना है ना कि उस बच्चे को उस समय समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहा है या गलती किसकी है, वैसे आपको भी इस अवस्था में समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी यदि कोई टीचर, आपका कोई बड़ा आपको समझा रहा है तो आपको लगेगा है फालतू में बोलते रहते हैं, बकबक करते रहते हैं, बाकी चीजें तो हमको इनसे ज्यादा समझ में आती है, हमको क्या करना है। अब जैसे हार्मोन्स आपके ऊपर हावी हुआ, आप गलतियां करेंगे, और हार्मोन्स हावी क्यों होता है, जैसे मूवी वगैरह देखे। अब मूवी का काम क्या है, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं, मूवी बना रहे हैं, उनका काम है पैसे कमाना। अब उन्होंने कहा कि भैया पैसे कैसे कमाया जाएगा, तो उनको पता चला कि सबसे ज्यादा युवा अवस्था है, या मान के चलिए सबसे ज्यादा युवा है अपने देश में, तो उनको मूवी ऐसी दिखाई जाए जिससे हार्मोन्स रिलीज हो। तो ये सारे हार्मोन्स मूवी की वजह से क्या होते हैं, मूवी देखे, रिलीज हुए, आपको लगा कि भैया जो भी हीरो है, हमारे नायक है, नायिका है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप जितनी भी मूवी देखोगे सब में प्रेम के विषय में ज्यादातर बताया गया, क्योंकि उसको मालूम है कि प्रेम के विषय में हम बताएंगे तो बच्चे हो, युवा हो, चाहे जो हो, वो सब लोग मूवी देखने के लिए जरूर आएंगे। अब मूवी देखेंगे तो फायदा किसका होगा, मूवी वालों का होगा ना, जिसने बनाई। आपका फायदा नहीं होने वाला है, आप एक प्रकार से उनके ग्राहक हो, आपको क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हैं, आपको यूज कर रहे हैं, पैसा उनको मिल रहा है। और गलती कौन कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हो। आपने मूवी देखा, हाँ प्रेम करना बहुत अच्छी बात है, आपको ये नहीं पता चला कि भैया प्रेम किसके कारण है, हार्मोन्स के कारण है। हार्मोन्स किसके कारण रिलीज हुआ, हमने जो मूवी देखी उसमें अश्लील वीडियो दिखाया गया, उसके कारण हार्मोन क्या हुआ, रिलीज हुआ। तो उन चीजों को आप समझ पाते नहीं हो, और आप क्या करते हो, गलती करते हो। अब जैसे मान के चलिए आपका ही कोई अश्लील वीडियो सामने आ जाए, आपके भाई देखें, आपके बहन देखें, आपके माता पिता देखें, उन पर क्या बीतेगी आपको पता है। अश्लील वीडियो आ जाएगा तो ज्यादातर कुछ गार्जियन ऐसे हैं जो सहन नहीं कर पाएंगे, चीजों को लेटिंग गो नहीं कर पाएंगे, यानी छोड़ो जाने दो, वो ज्यादातर आत्महत्याएं। अभी हम कल न्यूज सर्च कर रहे थे तो अपने देश में 2022 में 1,70,000 लोग केवल आत्महत्या से मरे हैं, 1,70,000। ठीक, अब आप सोचिए आपकी संख्या यहां कितनी है, लगभग 600, और 1,70,000 की तुलना में आपकी संख्या क्या है, नगण्य है, एकदम कुछ भी नहीं है। तो इन्हीं सब हार्मोन्स के कारण आप गलतियां करते हैं। भुगतते कौन है, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार। और अगर वो सहन नहीं कर पाते हैं तो अपना जीवन जीना ही क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो कहने का उद्देश्य यही है कि आप जब भी कोई कार्य कीजिए, जैसे आप YouTube पर वीडियो बना रहे हैं या आप कोई भी गलत हरकत कर रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा वो हार्मोन्स आपके ऊपर हावी हो रहा है। जैसे नशा किया हुआ व्यक्ति जब चलता है तो उसको लगता है कि मैं चल रहा हूं, किसी को पता नहीं नशा किया है, लेकिन जो भी लोग उसे देखते हैं उनको पता चल जाता है ये नशे में एकदम क्या है, नशे की हालत में है, इसको कुछ पता नहीं है। बाद में उसको पता चलता है कि हाँ भैया मैं नशे की हालत में था। वैसे आपको जब हार्मोन्स हावी हो जाते हैं तो आप लोग जो कार्य करते हैं आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस समय सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि आप देखिए स्कूल में हर जगह क्या लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं।
बाहर भी बच्चा बच्चा मोबाइल लेकर घूम रहा है। यदि आप इन हार्मोन्स के चक्कर में आए और आपने किसी के साथ कोई गलत हरकत की, उसका वीडियो वायरल हो गया, तो आपकी जिंदगी समाप्त है, इसको मानिएगा। तो आपके लिए भी जरूरी है जानना कि आपको जो है ये हार्मोन्स पर क्या करना है, कंट्रोल करके रखना है। ठीक, तो जब भी ऐसी कोई आपके अंदर भावना आए, कोई भी आपके अंदर ऐसी हरकत करने का क्या आए, विचार आए, और आपको लगे कि आपको कोई नहीं देख रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास भगवान ने 2 आंखें दी, वो देख रही हैं। और सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि हर जगह ऐसे कैमरे लगे हुए हैं कि आपका वीडियो बन जाएगा, आप वायरल हो जाओगे। ठीक, और आपकी इतनी बदनामी होगी, आप सहन नहीं कर पाओगे। किसके चक्कर में? इन हार्मोन्स के चक्कर में। तो ज्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे, बस इतना ही बताएंगे कि आप लोगों को केवल पढ़ाई पर क्या करना है, ध्यान देना है। आप लोग अभी बच्चे हो, आप लोगों को समझ उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। धीरे धीरे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपको समझ सारी चीजें आती जाएंगी। तो आपको क्या करना है, इन हार्मोन्स पर आपको कंट्रोल करके रखना है, अपनी पढ़ाई पर क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक, और आप जब पढ़ाई करोगे तभी आगे क्या कर पाओगे, बढ़ पाओगे, नहीं तो आपका भविष्य एकदम से क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता था। धन्यवाद।